राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल क्या है? पंचायत चुनाव कब होंगे? नगर निगम के चुनाव कब होंगे? नगर परिषद और नगर पालिकाओं में मतदान की तारीख आखिर कब घोषित होगी? पिछले कई महीनों से पूरा राजस्थान इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार चुनाव से बच रही है, चुनाव टाले जा रहे हैं। लेकिन अब भजनलाल सरकार के एक बड़े मंत्री ने इस पूरे सस्पेंस पर लगभग विराम लगा दिया है और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद चुनावी हलकों में नई हलचल शुरू हो गई, क्योंकि मंत्री ने साफ कह दिया है सरकार पूरी तरह तैयार है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो कल ही चुनाव करवा ले। जी हाँ, कल ही। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार तैयार है तो फिर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या सरकार में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है? आज आपको बताएंगे मंत्री झाबर सिंह खर्रा का पूरा बयान, हाईकोर्ट की 31 जुलाई वाली डेडलाइन, सरकार की तैयारियां और वो आखिरी प्रक्रिया जिसके पूरा होते ही राजस्थान में चुनावी बिगुल बज सकता है। राजस्थान में लंबे समय से पंचायत राज संस्थाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव चर्चा का विषय बने हुए थे। लोगों के मन में एक ही सवाल है, आखिर चुनाव कब होंगे? इस बीच जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र एवं संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के हिस्से की सभी जिम्मेदारियां पूरी की जा चुकी हैं, चाहे वार्डों का परिसीमन हो, पुनर्सीमांकन हो या अन्य कानूनी औपचारिकताएं। सरकार अपना काम पूरी तरह कर चुकी है। अब फैसला पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसके बाद आई, जब मंत्री खर्रा ने कहा, अगर राज्य निर्वाचन आयोग कल सुबह भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दे तो राजस्थान सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी सरकार का दावा है कि चुनाव में देरी की वजह सरकार नहीं और सरकार चुनाव टालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। मंत्री ने ये भी कहा कि आयोग को जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार हर स्तर पर उपलब्ध करवाएगी, चाहे अतिरिक्त पुलिस बल की ज़रूरत हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, चाहे मतदान दलों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करनी हो या फिर चुनावी खर्च के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत हो। राज्य सरकार हर मोर्चे पर तैयार बैठी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की भूमिका भी बेहद अहम है। दरअसल स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि प्रदेश में जहां जहां चुनाव लंबित हैं उन्हें 31 जुलाई तक हर हाल में संपन्न करवाया जाए। यानी अब चुनाव को लेकर एक कानूनी समय सीमा भी तय हो चुकी है और यही वजह है कि सचिवालय से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि 31 जुलाई को डेडलाइन है, तेजी से नज़दीक आती जा रही है। अब जरा उस प्रक्रिया को समझिए जो चुनाव के रास्ते में सबसे अहम मानी जा रही है, वो है मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार परिसीमन और पुनर्निर्माण का काम पूरा कर चुकी है। अंतिम रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। अब तकनीकी रूप से केवल मतदाता सूचियों का वार्डवार अंतिम प्रकाशन बाकी है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही राजस्थान में चुनावी तारीखों की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो सकती है। यानी गांव से लेकर शहर तक चुनावी माहौल बनने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा तय करते हैं, क्योंकि यहीं से जमीनी संगठन की ताकत का असली परीक्षण होता है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इन चुनावों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा? क्या जुलाई से पहले राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी? और क्या गांव से लेकर शहर तक चुनावी रणभेरी बजने वाली है?
फिलहाल मंत्री झावर सिंह खर्रा के बयान ने एक बात तो साफ कर दी है, सरकार खुद को पूरी तरह तैयार बता रही है और अब पूरे राजस्थान की नज़र राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।